हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपसे दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन 10 डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि मैं आपको बताने वाला हूं सुगम विज्ञान जो है क्लास 7 चैप्टर 18, ठीक है, जो दूषित जल प्रबंधन है। इसका अति लघुतरीय प्रश्न और लघुतरीय प्रश्न भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे हमारी सभी बनाए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए मैं आपको क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ता हूँ। जो यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि जैव अनिम्नीकृत कचरे के 2 उदाहरण बताएं। ठीक है, तो आपको अनिम्नीकृत कचरे के 2 नाम बता देना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कांच हो गया, पॉलीथीन हो गया, शीशा हो गया। ठीक है, तो आप इसमें से कोई 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपको कि दूषित जल क्या है, इसके बारे में बताना है। तो दूषित जल अगर किसी बाह्य कारक द्वारा जल के प्राकृतिक गुणों में, है ना, हानिकारक परिवर्तन आता है। क्या होता है? प्राकृतिक गुणों में जो है हानिकारक परिवर्तन होता है, तो उसे ही हम क्या करते हैं? जल को दूषित जल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा नंबर कि जल जनित किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखें। ठीक है, यानी कि जल जनित जो है रोग होता है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है हैजा, टाइफाइड बुखार, है ना, पोलियो। इस तरीक़ा से हमने 3 को लिख दिया। तो आप भी इस तरीक़ा से क्या करेंगे? लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा नंबर है कि खुली नलियों के जाम होने का मुख्य कारण क्या है ना। खुली हुई नलियाँ का जाम जब हो जाता है तो उसका कारण क्या होता है? तो हमने यहाँ पर लिखा है कि खुली नलियों के जाम होने, है ना, खुली नलियों के जाम होने का मुख्य कारण है उसका ठोस कचरा, है ना। जब ठोस कचरा वहाँ पे क्या होते हैं? बैठ जाते हैं तो नाली क्या हो जाएंगे? जाम हो जाएंगे, है ना। पॉलीथीन के कारण, पॉलीथीन भी क्या होते हैं? इसका जो है मुख्य कारण है ना। पॉलीथीन जो क्या होते हैं? सभी कचरे को रोक करके रखे हुए रहते हैं, उसी से क्या होता है? ठोस कचरा बन जाता है ना। तो आप इसका आंसर लिखेंगे ठोस कचरा के कारण क्या होता है? कि खुली नलियों के जाम होने का कारण। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन में चलेंगे कि आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से कौन बीमारी होती है। ठीक है, आर्सेनिक युक्त जो है जल का सेवन से कौन सी बीमारी होती है? तो हमने इतना सारा लिखा है कि सांस संबंधित रोग होता है, पेट दर्द, है ना, जिगर एवं प्लीहा में क्या होता है? वृद्धि, खून की कमी होती है, वजन में गिरावट होता है, आँखों में जलन, त्वचा संबंधित रोग तथा कैंसर जैसी बीमारियां का चपेट में आ सकते हैं, है ना। ऐसा क्या कैसे होगा? तो आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से होंगे। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका 6ठा नंबर में कि द्वितीयक अपंक से क्या बनता है ना। द्वितीयक अपंक से क्या बनता है इसके बारे में बताना है। तो द्वितीयक अपंक से जैव उर्वरक तथा बायोगैस बनता है। ठीक है, इसके बारे में इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों 7वां में कि क्लोरीन गैस का उपयोग बताएं, है ना। क्लोरीन गैस का उपयोग कैसे कहाँ होता है? तो हमने यहाँ पर 2 ही उपयोग लिखा है कि यह जो है विरंजक चूर्ण के निर्माण में प्रयोग की जाती है, और दूसरा लिखे हैं कि इसे जल को रेगाणु रहित करने के लिए क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे? 2 को लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 8वां नंबर क्वेश्चन कि वर्मी कंपोस्ट कौन जीव बनाता है ना। कौन सा जीव है जो वर्मी कंपोस्ट बनाता है? तो आप जानते हैं इसका नाम वर्मी कंपोस्ट जो है केंचुआ बनाता है ना, जिसको हम लोग चेरा कहते हैं अपना भाषा में। वो जो है किसान का मित्र भी है केंचुआ। ठीक है, और वर्मी कंपोस्ट क्या करता है? बनाता है। ठीक है, संदूषक क्या है इसके बारे में बताना है। तो चलिए जानते हैं। बहित मल जल में घुले हुए, है ना, जल में घुले हुए और निलंबित अपद्रव्यों को संदूषक कहते हैं। ठीक है, बहित मल जल जो होता है और घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य जो भी होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संदूषक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पर लघुतरीय प्रश्न। तो लघुतरीय प्रश्न का भी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर है कि जल दूषित होने के कौन से कारक जिम्मेवार है। ठीक है, जल जब दूषित होता है तो उसका जो कौन सा कारक है जो जिम्मेवार होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे हैं कि लुगदी एवं कागज उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, शराब उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग, है ना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा रासायनिक उद्योगों से क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जो है निस्तृत होते हैं, और जिनका निस्तारण जो है जल स्रोतों में ही किया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं? जल जो है दूषित हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीक़े से आपको बता देना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा कि घरेलू मलजल किस प्रकार
जल को दूषित करता है? तो आपको बताना है प्रायः घरेलू उपयोग के दौरान घरों की जो है गंदगियाँ, सर्फ तथा साबुन युक्त गंदा जल, सब्जियों तथा फलों के छिलके आदि जो है पास स्थित जल स्रोतों में क्या होते हैं, डाल दिए जाते हैं। और इन घरेलू जलीय कचरों में क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ की प्रमुखता विद्यमान होती है और इस दूषित जल में क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है। इसी कारण से जल क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से बता देना है आपको। उसके बाद है दोस्तों तीसरा कि औद्योगिक अपशिष्ट जो है हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं ना। जो कल कारखाने होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो चलिए जानते हैं कि बड़े बड़े कारखानों में जो है विषैले एवं रसायन युक्त जो है अपशिष्टों को नालियों द्वारा क्या होता है, जलाशय तथा नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी इन कारखानों से जो है कच्चा तेल भी जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और कच्चा तेल में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन विद्यमान होते हैं। ठीक है, जल को दूषित कर देते हैं। आप यहाँ से ये वाला को लिख लीजिएगा, छूट गया था पॉइंट, है ना। विद्यमान रहते हैं और वो क्या करते हैं, जल को दूषित कर देते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे कि इसी कारण से हमारे जो है स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से क्या करना है आपको, तीसरा नंबर क्वेश्चन के आंसर को लिख देना है। ठीक है, बात है दोस्तों अब आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कि दूषित जल का प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दूषित जल का जो प्राथमिक उपचार है, देखिए इस तरीक़ा से हमने यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले जो है जलीय कचरे को नालियों की मदद से जगह जगह पर अवस्थित सम्प हाउस, है ना, कौन हाउस, सम्प हाउस में एकत्र किया जाता है। सम्प हाउस से इन जलीय कचरों के क्या होते हैं कि मोटर पंप के द्वारा मल स्त्राव संयंत्र तक लाया जाता है और यहाँ बने लोहे की जो है जालियाँ की मदद से बड़ी बड़ी वस्तुएं जैसे कपड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, है ना, शीशे के टुकड़े आदि को छान लिया जाता है और इसके बाद जो है मल जल को अवसादन टैंक में लाया जाता है। ठीक है, इससे निलंबित कंकड़ जो है बालू जैसी अशुद्धियाँ जो है नीचे बैठ जाती है और इन अशुद्धियों को प्राथमिक अपांक कहा जाता है। इसी प्रकार से प्राथमिक उपचार जो है दूषित जल को किया जाता है ना। दूषित जल का जो है प्राथमिक उपचार इस तरीक़ा से करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका 5वां नंबर क्वेश्चन कि घर में दूषित जल का शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है ना। तो हम लोग तो आज के डेट में क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आरओ का जो आरओ लगा लेते हैं घर में, उससे हमारा पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि घरों में प्रयोग किए जाने वाला आरओ सिस्टम में 220 से 240 ppm यानी युक्त पानी को स्वच्छ कर 25 ppm तक ले आता है। ठीक है, आरओ सिस्टम पानी को क्या करता है, 5 चरणों में साफ करता है और उसे क्या करता है कि गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि से मुक्त कर शुद्ध व मीठा बनाता है। ठीक है, और इसमें लिखे हैं कि उबालकर, छानना और स्टरलाइज, है ना, स्टरलाइज करना सभी पानी का जो है शुद्ध करने की विधि है। ये सब, है ना, उबालकर भी क्या करते हैं हम लोग, पीते हैं पानी को, तो भी हमारा क्या है, शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, जो भी कचरा होते हैं मर जाते हैं, जो भी रोगाणु, जीवाणु, जो भी उसमें बैक्टीरिया होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो इस तरीक़े से हम क्या करते हैं कि घर में दूषित जल को शुद्धिकरण करके, है ना, पानी को पीते हैं। सो दोस्तों इस तरीक़े से आपका यहाँ पर अति लघु और लघुत्तरीय प्रश्न जो है ख़त्म होता है। सो दोस्तों आपको यहाँ तक कि हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियो के लिए। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।